वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम कंसेप्चुअलाइज करेंगे इंग्लिश स्कूल को और मज़ीद डेप्थ में जानेंगे इंग्लिश स्कूल के मेन कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ को। हेडले बुल ने 1977 के अंदर एक किताब लिखी, शोर आफाक किताब, जिसका नाम है अनार्किक सोसाइटी। और इंग्लिश स्कूल के अंदर ये बेसिक बुक मानी जाती है जिसने बुनियाद रखी इंटरनेशनल सोसाइटी की या इंग्लिश स्कूल की। हेडले बुल ने ये क्लेम किया कि इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो अनार्किक है। अनार्किक का मतलब ये है कि यहाँ कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो डिक्टेट करे स्टेट्स को कि क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन अनार्किक होने के बावजूद यहाँ ऑर्डर मौजूद है, यहाँ क्याओस नहीं है। और वो कैसे मुमकिन हुआ? इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फॉर्मल भी हैं और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास यूनाइटेड नेशन का चार्टर है और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है, बैलेंस ऑफ पावर है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। अच्छा, हेडले बुल का ये क्लेम है कि जब हम बात करते हैं कि एक इंटरनेशनल सोसाइटी है और यहाँ इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम एक गवर्नमेंट मशीनरी की बात कर रहे हैं जो इम्पोज करेगी ऑर्डर को, बल्कि हम हैबिट्स की बात करते हैं कि जिसको स्टेट्स खुद अडॉप्ट कर लेती हैं, एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर बन जाता है। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में जैसे एक इम्पीरियलिज्म है। अगर आप तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि 15वीं सेंचुरी से ऑनवर्ड्स यूरोप ने नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ पर कब्ज़ा करना शुरू किया, इम्पीरियलिज्म का आगाज़ हुआ। अच्छा, कुछ टाइम के बाद ये जो इम्पीरियलिज्म था ये एक एक्सेप्टेबल, एक अडेप्टेबल बिहेवियर बन गया, यानी एक्ट जो था वो एक नॉर्म बन गया, एक हैबिट बन गई, और ये तकरीबन 20वीं सेंचुरी तक मामला जारी रहा। फिर इस इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन यानी इम्पीरियलिज्म को रिप्लेस किया सेल्फ डिटर्मिनेशन ने। मुमालिक ने आज़ादी लेना शुरू की, मुमालिक ने रेजिस्ट किया, तो वो जो इम्पीरियलिज्म का इंस्टीट्यूशन था, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, वो रिप्लेस हो गया सेल्फ डिटर्मिनेशन से। तो इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी है इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस में चेंज आता रहता है, चाहे वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हों जैसे ट्रीटीज़ हैं या इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हों, जैसा कि हमने इम्पीरियलिज्म को देखा रिप्लेस हुआ वो सेल्फ डिटर्मिनेशन से। ये जो बिहेवियर्स होते हैं ये इंस्टीट्यूशन तक पहुंचते हुए इन्हें बहुत टाइम लगता है। एक आप मिसाल से समझें कि जैसे पहाड़ों से जब पानी बहता है और दरिया की सूरत इख्तियार करता है तो बहुत सारे पत्थर पहाड़ों से उस पानी के साथ बहना शुरू होते हैं और एक लंबा अरसा दरकार होता है उन पत्थरों को रेत में तब्दील होने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर एक बिहेवियर जो है वो इंस्टीट्यूशन तक पहुंच जाता है, इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, बट इट टेक्स टाइम टू बी एन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, बैरी बुज़ान जो है उसने ये समझने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरह इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। उसने कहा पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरनेशनल सोसाइटी में मेंबर्स कौन हैं, इस सोसाइटी के मेंबर्स कौन हैं, और दूसरा ये सवाल है कि ये मेंबर्स आपस में लिंक्ड कैसे होते हैं, रिलेट कैसे करते हैं ख़ुद को एक दूसरे से। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि फ़र्ज़ करें आप कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट है, कोई भी गेम है, उसके रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ कोई बंदा गेम नहीं खेलेगा, क्योंकि किसी चीटर के साथ, किसी धोखेबाज के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। यही मिसाल ममालिक की है। अब पाकिस्तान जो है, सवाल ये कि इंटरनेशनल सोसाइटी में इसे कौन रोक सकता है कि ये एक मिसकंडक्ट करे, तो इसे वो इंस्टीट्यूशंस रोकेंगे। कैसे? कि अगर आज पाकिस्तान या अमेरिका या ईरान या चाइना या इंडिया अगर ये मिसकंडक्ट करते हैं, कोई मिसबिहेवियर शो करते हैं
ان اسٹیبلش انسٹیٹیوشنس کو وائلیٹ کرتے ہیں جن کو انٹرنیشنل سوسائٹی ریکگنائز کر رہی ہے، تو ان پر پریشر آئے گا، نیکسٹ ٹائم کوئی ملک ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرے گا۔ تو اس طرح انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر آرڈر مینٹین ہوتا ہے، گو کہ انارکک ہے لیکن اس کے باوجود یہاں آرڈر مینٹین ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔